गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मेरा नाम गुलिंदर सिंह है, डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर जो कि स्टेट पंजाब के अंदर है, वहाँ का रहने वाला हूँ। तो जैसे आपको पता है कि मेरा चैनल जो गुलिंदर सिंह A to Z सॉल्यूशंस के नाम से बना हुआ है, पहले तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इस चैनल के ऊपर मैं ऑलरेडी पहले काफ़ी वीडियोस जो हैं, जो स्टोरी हैं, वो अपलोड कर चुका हूँ। जिसमें एक स्टोरी थी, एक MBBS डॉक्टर, हाँ 2 MBBS डॉक्टर जिनकी इंटेंशन अलग अलग थी, उस कारण से उनकी सक्सेस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ा, वो वीडियो मैंने बना रखी है। दूसरा, 2 ब्रदर्स जो हैं उनकी इंटेंशन सही थी तो उनमें आपसी भाईचारा था। जब इंटेंशन ख़राब होती है तो भाईचारा टूट जाता है, तो घर में तकरार शुरू हो जाती है, आप रिश्तों में तकरार शुरू हो जाती है। तो वो मैंने वीडियो बनाई थी। उसके अलावा डिसिप्लिन के ऊपर थी कि डिसिप्लिन कितना इम्पोर्टेंट है, बिना डिसिप्लिन के सक्सेस क्यों नहीं मिलती। तो वो गुब्बारों वाली कहानी थी। इसके अलावा और भी वीडियो ऐसी मैंने अपलोड कर रखी है। तो इसके बाद आज एक नई वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, क्योंकि वीडियो में अगर स्टोरी के माध्यम से वीडियो बनाई जाए तो स्टोरियाँ जो हैं ये हमें हमेशा याद रहती हैं और इनका हमारे माइंड के ऊपर इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है। जिस तरह से हमने बचपन में कई कहानियाँ सुनी थी वो आज भी हमें याद है, उनका मॉरल भी याद है। तो इसी तरह से मैं आप ज़्यादा कहानियाँ के माध्यम से ये वीडियो बनाता हूँ, कहानियाँ इसमें ऐड करता हूँ। तो आज जो मेरा टॉपिक रहेगा वो ये है कि इस कुदरत में जो भी होता है वो बिल्कुल सही होता है। हमें लगता है कि यह गलत हुआ, लेकिन वो प्रकृति के हिसाब से सही होता है। तो जैसे शेर है, अभी शेर घास तो खाएगा नहीं, तो शेर खाएगा मांस। तो अब जो शाकाहारी जानवर है तो वो चाहता है कि मेरी ज़िंदगी किस तरह से बच जाए, मुझे जो शेर है वो ना खाए। तो अब कुदरत किसकी बात सुने? शेर कहता है कि मैं घास खा नहीं सकता, मुझे खाने के लिए मांस चाहिए। तो अब जो शाकाहारी हिरन है वो कहता है कि मुझे शेर ना खाए, मेरी ज़िंदगी बची रहे। तो अब कुदरत किसकी बात सुने, शेर की या उस हिरन की? तो इसका मतलब कुदरत ने अपना संतुलन कायम रखना होता है। और देखने में हमें ये पाप पुण्य सारा कुछ लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। तो जो भी इस कुदरत में होता है वो बिल्कुल सही होता है। तो आज उसके बारे में मैं बात करूँगा, लॉ ऑफ एवरेज, सॉरी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम होता है। तो जैसे है कि हमारी मंजिल और हमारे बीच सबसे शॉर्टकट रास्ता क्या है, ये हमें नहीं पता। लेकिन हमारी मंजिल और हमारे बीच सबसे शॉर्टकट रास्ता कौन सा है, ये कुदरत को पता है। तो जब हम सारा समर्पण कुदरत को कर देते हैं तो वो कुदरत हमारे लिए वो रास्ता तुरंत हमें उस रास्ते पे चला देती है, जिससे हम अपनी मंजिल पर बिना एफर्ट के कम समय में पहुंच जाते हैं। तो जो चीज़ें हम अपने दिमाग से नहीं ले पाते, वो कुदरत को अगर समर्पण करते हैं तो वो सारा कुछ मिलता है। तो इसलिए इस दुनिया में समर्पण की बहुत ही ज़्यादा अहमियत कही गई है। क्योंकि जब एक बच्चा था, पैदा होता है, तो उस बच्चे के, आपको पता है कि जो ब्रेन है वो ब्रेन बिल्कुल कोरा कागज़ होता है, उसके माइंड में कोई बैद विरोध नहीं होता। उसको नहीं पता होता मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, सिख हूँ या ईसाई हूँ। तो वो बच्चे को ये नहीं पता होता ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है। उसको ये नहीं पता होता मेरी जाति कौन सी है, मेरा धर्म कौन सा है। तो तो वो बिल्कुल खुश रहता है अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि उसका दिमाग नेगेटिव चीज़ में नहीं लगता है, वो हमेशा क्रिएटिविटी में, पॉजिटिविटी में लगा रहता है। तो उसके अंदर सारा कुछ ठीक होता है। तो जैसे वो धीरे धीरे बड़ा होना शुरू होता है, उसको समाज बताने लगता है ये तुम्हारा दुश्मन है, ये दोस्त है, इससे बात नहीं करनी, उससे बात करनी है, तुम्हारा ये धर्म है, तुम हिंदू हो, मुसलमान हो। तो इस तरह से उसके मन में जो धारणाएं पैदा कर दी जाती हैं, उस कारण क्या होता है कि उसका ब्रेन हर चीज़ को सोचने लगता है, ये मैं करूँ ना करूँ। उसके मन में एक डर हावी हो जाता है, कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है। तो जब वो बड़ा हो जाता है तो वो फिर सारी परेशानी शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब हमारा जो दिमाग है ये एक्चुअल प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करता, ये प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। तो इसीलिए समर्पण को सबसे बड़ा कहा गया है, क्योंकि हम जितना सोचते हैं परमात्मा उससे कहीं बड़ा और कहीं काफ़ी अच्छा सोचता है। जो हमारी प्लानिंग है, जो बड़ी छोटी सी प्लानिंग है,
जो हमारा दिमाग है बड़ा छोटा सा दिमाग है, लेकिन जो कुदरत है इसका बहुत बड़ा दिमाग है। तो कुदरत जो भी फैसला लेगी वो हमारे फैसले से कई गुना अच्छा होगा। और हमारे लिए कुदरत हमें वो नहीं देगी जो हमें अच्छा लगता है, कुदरत हमें हमेशा वो देगी जो हमें हमारे लिए सही है। ठीक, अगर कुदरत हमें वो देने लगे जो हमें अच्छा लगता है, फिर तो सारी तहस तहस नहस हो जाएगी। कुदरत हमेशा हमें वो ही देगी जो हमारे लिए अच्छा है। ठीक, जैसे मान लीजिए सुबह हम उठते हैं, तो सुबह उठना हमें पसंद नहीं है, कसरत करनी अच्छी नहीं लगती, है ना। तो सुबह उठना जल्दी अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमारी सेहत के लिए जल्दी उठना और सैर करना ज़रूरी है। तो हमें कुदरत अगर तंदुरुस्ती देना चाहती है तो वो हमें जल्दी उठाएगी, हमें कसरत करनी पड़ेगी, हमें शरीर को कष्ट देना पड़ेगा, फिर हमें वो सेहत मिलेगी जो हमें चाहिए। तो कुदरत जो है ये इस मामले में सारा कुछ सोचती है, तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, जब हम पैदा हुए, क्या हम अपने दिमाग से पैदा हुए कि मैं इस घर में पैदा होऊंगा, यहाँ पे मेरे जो फादर है वो बिजनेसमैन हो, अडानी वानी की तरह उनके कारोबार चलते हों ताकि मैं पहले दिन से करोड़पति हूँ, अरबपति हूँ? क्या ये हमारी सिलेक्शन थी? हमें किस कंट्री में पैदा होना है, क्या ये हमारी सिलेक्शन थी? अगर हमारी सिलेक्शन होती तो हम इंडिया में नहीं, हम कोई कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में पैदा होते। तो इसका मतलब इसके पीछे भी हमारी कोई प्लानिंग या हमारी कोई सिलेक्शन नहीं थी। तो इसी तरह हमने किस धर्म में, किस जाति में पैदा होना है, अगर ये हम डिसाइड कर पाते तो हम किसी उच्च कुल में पैदा होते। तो इसी तरह से हम किसी उस धर्म में पैदा होते, है ना, आज जिसमें हम पैदा हुए उसमें नहीं होते। तो इसका मतलब जब पैदा होना ही हमारे हाथ में नहीं है, हम किस समय पैदा हुए, किस मुहूर्त में पैदा हुए, वो हमारे हाथ में नहीं है। तो हम मरेंगे कब, ये भी कुदरत डिसाइड करेगी। किस दिन मरेंगे, किस समय में मरेंगे, क्या टाइम होगा उस समय, कितने साल जिएंगे, ये भी कुदरत डिसाइड करेगी। तो जब जन्म मरण ही हमारे हाथ में नहीं है, तो बीच बिचाले में हम सारी ज़िंदगी जो करते हैं तो आदमी उसका क्रेडिट खुद लेना चाहता है, ये मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, जबकि आदमी ने कुछ नहीं किया। तो कुदरत जो भी करती है हमारे लिए बिल्कुल सही होता है। तो आप कभी भी ज़िंदगी में निराश मत होइए, जो भी होगा वो आपको बेटरमेंट के लिए ही किया जाएगा। जैसे एक फ़िल्म के अंदर जो टफ़ रोल है वो सबसे बढ़िया एक्टर को दिया जाता है, क्योंकि जो सबसे बड़ा हीरो होगा वो ही उस रोल को अच्छे से निभा पाएगा। अगर आपकी ज़िंदगी में तकलीफ़ें, प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं, तो समझो कुदरत आपको निखार रही है। जिस तरह से एक वॉशिंग मशीन के अंदर कपड़े धोते हैं, तो जब उन कपड़ों को पटक पटक के वॉशिंग मशीन दीवारों पे मारती है तभी तो उसकी गंदगी निकलती है। अगर उन कपड़ों को पटक पटक के दीवारों पे मारा नहीं जाएगा तो उसकी गंदगी कैसे दूर होगी? तो इसलिए कभी भी घबराइए मत। कुदरत एक वॉशिंग मशीन है, ये आपको अगर इधर उधर वॉशिंग मशीन की तरह पटका रही है तो ये आपको सफाई आपकी कर रही है। तो अगर आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं तो परमात्मा ने आपको इस चीज़ के लिए चुना है, आपको सबसे बेस्ट रोल दिया है। तो कभी भी ज़िंदगी में निराश मत होइए, आशावादी रहिए। और मेरे इस चैनल पे ऐसी बहुत सारी वीडियो हैं कि इस ज़िंदगी में होप ही एक ऐसी चीज़ है जो आदमी को ज़िंदा रखता है, होप के बगैर आदमी ख़त्म हो जाता है। तो ऐसी वीडियो सारी ज़रूर सुनिए, ये आपके बहुत काम आएंगी। तो अब मैं बात बताता हूँ, जो स्टोरी की बात, क्योंकि आप कहेंगे कि यार बात तो स्टोरी की हुई थी, ये तो और ही बातें करने लगा। तो अभी मैं आपको स्टोरी के बारे में बताता हूँ। एक बार क्या हुआ कि आपने नाम सुना है राजा अकबर का। तो उनका सेनापति था बीरबल। तो एक बार अकबर के उंगली पे चोट लग गई, उंगली कट गई चाकू के साथ। तो कई लोग इस बात में ना बात का बतंगड़ बना देते हैं। वो बाल में खाल खींचते हैं कि जैसे जो भैंस है जो काले रंग की है, जो चारा हरा खाती है, जो दूध सफ़ेद कैसे देती है। तो ऐसे लोगों का क्या हल है, उनका काम है नुक्स निकालते रहना। तो यहाँ पे भी कुछ लोग इस चीज़ में पड़ जाएंगे, राजा चाकू के साथ क्या कर रहा था, राजा को चाकू की क्या ज़रूरत थी। वो एक स्टोरी है, उसके माध्यम से हम समझाना क्या चाहते हैं आप उस चीज़ पे जाइए। राजा ने चाकू क्यों लिया, राजा को चाकू की क्या ज़रूरत थी, उसके कैसे चाकू लग गया, इन चीज़ों में मत पड़िए। इस कहानी का मॉरल क्या है, मेन उस पे जाइए कि इसमें हम आपको सिखाना क्या चाहते हैं। तो राजा की उंगली कट गई चाकू के साथ। तो राजा ने बीरबल को बताया कि यार मेरी तो आज उंगली कट गई। तो बीरबल ने कहा जहाँ पना जो भी होता है वो अच्छा होता है। तो बीरबल को, जो अकबर है, उसको बड़ा इस बात का गुस्सा आया कि मेरी यार उंगली कट गई, ये कहता है जो भी होता है अच्छा होता है। तो उसने अपने सैनिकों को क्या कहा कि बीरबल को उठा के जेल में डाल दो, इसको 2 दिन वहीं पे रखो, जरा इसको अकल टिकाने आ जाए। मेरी उंगली कट गई, ये कहता है अच्छा हुआ, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, इसमें अच्छा क्या हुआ। तो इसमें क्या हुआ कि अगले दिन राजा जो है वो चला गया शिकार खेलने के लिए, साथ में उसकी सेना भी थी।
तो वहाँ पे जंगल में बहुत सारी तेज़ आंधी तूफान आया, तो जिस कारण से राजा की जो सेना है उससे बिछड़ गई, राजा जंगल में भटक गया। तो वहाँ पे जो कबीले वाले थे उन्होंने देनी थी बलि किसी आदमी की, देवताओं को खुश करने के लिए। तो उसी समय उन्होंने देखा राजा, तो उन्होंने उसको पकड़ लिया। तो अब बलि देने की बारी आई, तो वहाँ पे दो चार और भी लोग पकड़े थे, तो उनके अंग बिल्कुल सही सलामत थे, तो उन दोनों की बलि दे दी गई। अब राजा की बारी आई तो किसी एक ने देखा कि यार इसकी तो उंगली कटी हुई है, तो अगर इसकी उंगली कटी हुई है तो देवी देवता इसकी बलि स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि ये अपवित्र हो गया एक तरह से, क्योंकि इसकी पहले ही अंग कट चुका है। तो वो जो एक था उसने बाकी साथियों को बताया कि इसकी बलि तो परवान नहीं होगी, एक्सेप्ट नहीं होगी, क्योंकि इसकी उंगली कटी हुई है। तो उन्होंने क्या किया, राजा को छोड़ दिया। तो अब राजा भटकते भटकते, उसकी सेना ढूंढते ढूंढते जंगल में राजा तक पहुंच गई। अब राजा जब गया अपने दरबार में, तो उसने कहा पहले तो बीरबल को बुला के लाओ, उसको छोड़ो फटाफट। तो जब बीरबल आया तो उसने सलाम किया, तो राजा ने कहा यार तुमने जो कहा था ना कि जो होता है बिल्कुल अच्छा होता है, तुम्हारी बात बिल्कुल सही रही, क्योंकि अगर उस दिन मेरी उंगली ना कटी होती कल, तो आज मेरा पूरा शरीर कट जाता, तो आज मैं दुनिया में ना होता। तो तुमने जो कहा था वो बिल्कुल सही हुआ कि एक शरीर एक सूली की सूल बन गई। जो मुझे सूली पे लटकाया जाना था, एक कांटे जितनी चुभन मुझे हुई, जो मेरी जान जानी थी, उसके बदले में मुझे बहुत कम पे करना पड़ा। तो ये होती है कुदरत की असीम शक्ति। लेकिन कहता है मुझे एक बात समझ नहीं आई कि यार मेरी तो चलो उंगली कटी, तो इसमें मेरी भलाई होनी थी, मेरी जान बचनी थी, इसलिए उंगली कटी। लेकिन तुम्हें मैंने जानबूझ के 2 दिन बिना मतलब के ही, बिना किसी कसूर के जेल में डाल दिया, तो ये तो गलत हुआ ना, ये तो अच्छा नहीं हुआ, ये तो परमात्मा ने अच्छा नहीं किया, तो ये तो अच्छे के लिए नहीं हुआ। तो उसने कहा यहाँ पर ना, यहाँ भी बहुत बात अच्छी हुई। कहता है वो कैसे? कहता है कि देखिए पहले जब भी हम जाते थे शिकार के लिए, मैं आपके साथ होता था, तो हो सकता है इस बार बलि मेरी होनी होती, वो मुझे पकड़ के ले जाते, तो मेरे तो सारे अंग सलामत है, तो मैं वापस नहीं लौटता। तो आपने मुझे जेल में डाल दिया, मैं आपके साथ जंगल में गया नहीं, जिस कारण से मेरी भी जान बच गई। इसका मतलब जो कुदरत करती है वो सही करती है, आदमी तो बिना मतलब टेंशन लेके बैठा रहता है। तो मैं आप सभी को इस स्टोरी के माध्यम से यही बताना चाहूँगा कि आप कभी भी जितनी मर्जी विपरीत परिस्थिति हो, सोना जो है उसको जब तपाते हैं तभी वो शुद्ध बनता है। तो किसी भी चीज़ की कीमत तभी निकलती है, जैसे हम लस्सी को रिड़कते हैं तो मक्खन निकलता है, मक्खन को फिर गर्म करते हैं आग के ऊपर तो उसमें घी निकलता है। तो इस तरह से उसको आगे आगे प्रोसेसिंग करते करते वो और बढ़िया होता जाता है, उसके गुण और बढ़ते जाते हैं। तो इसी तरह से मैं आपको कहना चाहूँगा, जब भी आप विपरीत परिस्थितियों में जूझ रहे हैं, तो ये सोचिए कुदरत आपको स्ट्रांग बना रही है, आपका माइंड सेटअप सही कर रही है, तो आगे चल के आप बहुत ही ज़्यादा राइज करेंगे। तो आज मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था जिसमें लिखा हुआ था कि किसी भी सफल आदमी की सफलता के पीछे उन असफलताओं का हाथ होता है जो असफलताएं उसने बहुत साल देखी होती हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है। मैं भी पिछले 11 साल से सेल्स लाइन में हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ, जबकि मैं इस फील्ड में कभी भी मैंने सेलिंग नहीं की थी, कोई मुझ में लीडरशिप क्वालिटी नहीं थी, मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज, इस तरह की कोई क्वालिटीज़ नहीं थी। ये सारा हमने जो स्ट्रगल की पिछले 11 साल में, तो उसका नतीजा है कि आज हम एक अच्छे लीडर हैं, आज हमारा ऑल इंडिया में नाम चलता है। तो मैं यही आपको कहना चाहूँगा कि आप कभी भी होपलेस मत होइए, तो मेरे चैनल की सभी वीडियो को ज़रूर सुनिए। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए, और कमेंट ज़रूर करिए कि आप जो नई स्टोरी है, नई वीडियो है, वो किस स्टोरी के ऊपर देखना चाहते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपके नज़रिए के हिसाब से आपने क्या सीखा, इस स्टोरी से हमें और क्या सबक मिल सकता है, वो कमेंट ज़रूर करें। तो इससे पता चलता है आपके आईक्यू लेवल का, आपके इमोशनल क्वोशंट का। तो इसमें पार्टिसिपेट ज़रूर करिए, इससे हमारा भी हौसला बढ़ता है कि आपने वीडियो को गौर से देखा। तो इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू।